राजस्थान में फिर गरजेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि टोंक के उनियारा में चुनावी सभा करेंगे। 23 अप्रैल को चुनावी सभा करेंगे और सुखबीर सिंह जोनापुरिया के समर्थन में यह सभा होगी। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और आपको बता दें कि रैली की तैयारियों में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। सभा स्थल का लगातार बीजेपी नेता जो है वो जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। राजेंद्र राठौर, जितेंद्र गोठवाल ने दौरा किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। सुखबीर सिंह जोनापुरिया के समर्थन में सभा करेंगे, क्योंकि देखिए अब दूसरे चरण में कुछ दिन बाकी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग और उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है। ये तो राहुल गांधी भी एक पहेली बना हुआ है। मुझे लगता है उनकी पहेली का जवाब मेरे पास नहीं है, उनकी पहेली का जवाब उनको उनके नेताओं से ही पूछना पड़ेगा। और माननीय मोदी जी रामलला जी को लेकर आए हैं, तो उनको धन्यवाद देने के लिए तो सारी दुनिया आएगी ना। और पहली बार उनियारा की सरजमीन पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प करके घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी ने इस बयान पर अब लगातार कांग्रेस भड़कती हुई दिख रही है और दावा किया है कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। और बांसवाड़ा से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान के ही जालोर में रैली की थी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार को कोई भी धमका देता है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हर कोई देश को लूटने में जुटा था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में सरकारें रिमोट से चलती थी। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस की कमजोर सरकार को आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है उसकी गुनहगार वो खुद है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के
इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। और जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत 24 अप्रैल को जैसलमेर आएंगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में प्रचार करेंगी। हनुमान चौराहे से गड़ीसर तक रोड शो करेंगी और भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी भी उनके साथ रहेंगे। 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे रोड शो शुरू होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको जैसलमेर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमान चौराहे से गड़ीसर तक रोड शो होना है, जिसमें कंगना रनौत शामिल होंगी, साथ ही साथ कैलाश चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में कितने मतदाता है, इन 13 सीटों पर कितने उम्मीदवार हैं और अब इन 13 सीटों पर क्या है पूरा समीकरण, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरुधरा में प्रचार का दौर चरम पर है। सभी दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 लोकसभा क्षेत्रों के एक साथ एक विधानसभा सीट बागीदौरा के लिए भी होगा मतदान। ऐसे में हम आपको इन 13 सीटों का पूरा गणित समझाते हैं। इन सीटों पर कितने वोटर हैं, किस लोकसभा में किसका कितना प्रभाव है, क्योंकि 2019 में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2,80,78,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,44,48,966 पुरुष और 1,36,02,272 महिला मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 224 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत है। दूसरे चरण में युवाओं की बात करें तो 18 से 19 वर्ष आयु के 8,66,325 नए मतदाता पंजीकृत हैं। यहाँ पर पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,22,829 है, जबकि बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या पर गौर करें तो 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,01,742 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव में इन क्षेत्रों में कुल 2,57,77,011 मतदाता पंजीकृत थे। अब इन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या में 23,01,378 का इजाफा हो गया है। इस बार इन 13 लोकसभा क्षेत्रों के एक साथ एक विधानसभा बागीदौरा के लिए भी साथ ही मतदान किया जाएगा। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,69,258 मतदाता पंजीकृत है। वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2024 में कुल मतदाताओं में सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। बाड़मेर में 2,67,399, जालौर में 2,26,448 और बांसवाड़ा में 2,25,239 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 28,105 मतदान केंद्र और 651 सहायक मतदान केंद्रों को मिलाकर 28,256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कि हमारे टोटल मतदाता 5,34,00,000 है और जहाँ तक तैयारियों का है तो ईवीएम की सीलिंग जो कमिश्निंग है वो पूर्ण हो चुकी है। साथ में जो पोस्टल बैलेट का कार्य जैसे कल भी देखा था आप लोगों ने, तो वो भी अंतिम पड़ाव पर है। कुछ पोस्टल बैलेट डलने बाकी हैं और हमारे पोलिंग जो बैग्स हैं पोलिंग पार्टी के मार्क कॉपीज़ और वो सब तैयार हो गए। वेबकास्टिंग भी 50% पोलिंग स्टेशंस पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां अब 152 प्रत्याशी मुकाबले में रह गए हैं। इन 13 क्षेत्रों में 5 अप्रैल शुक्रवार तक 191 अभ्यर्थियों ने नामांकन किए थे, जिसमें से नाम वापसी के बाद 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 145 पुरुष हैं और 7 महिला उम्मीदवार हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर 11 उम्मीदवार हैं। यहाँ वोटर की संख्या 21,48,128 है। वहीं अजमेर सीट पर 14 उम्मीदवार और 19,95,699 मतदाता है।
पाली सीट की बात करें तो 13 उम्मीदवार और 23,43,232 मतदाता है। जोधपुर सीट पर 15 उम्मीदवार और 21,32,713 मतदाता है। बाड़मेर सीट पर 11 उम्मीदवार और 22,06,237 मतदाता है। वहीं जालौर सीट पर 12 उम्मीदवार और 22,97,328 मतदाता है। उदयपुर सीट पर 8 उम्मीदवार और 22,30,971 मतदाता है। वहीं बांसवाड़ा सीट पर 8 उम्मीदवार और 22,04,38 मतदाता है। चित्तौड़गढ़ सीट पर 18 उम्मीदवार और 21,70,162 मतदाता है। राजसमंद सीट पर 10 उम्मीदवार और 20,60,942 मत है। भीलवाड़ा सीट पर 10 उम्मीदवार और 21,47,159 मतदाता है। वहीं कोटा सीट पर 15 उम्मीदवार और 20,88,023 मतदाता हैं। बात झालावाड़ बारा सीट की करें तो 7 उम्मीदवार और 20,30,525 मतदाता हैं। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां फाइनल कर ली गई हैं। 25 अप्रैल को ही 28,756 मतदान दल रवाना कर दिए जाएंगे। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। गर्मी का ध्यान रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले चरण के मतदान के बाद में अब राजस्थान में निर्वाचन आयोग की ओर से दूसरे चरण के मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के ऊपर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। यहां पर करीब 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मतदाता 152 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तमाम तैयारियां पूरी हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से पहले चरण में मतदान कम हुआ है, निर्वाचन आयोग कोशिश करेगा कि दूसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में